जब भी आप हीलिंग जर्नी शुरू करोगे, आराम आराम से सबसे पहले ना आपको अपने अंदर न्यूट्रैलिटी महसूस होगी। पहला इमोशन है न्यूट्रैलिटी, तटस्थता, न्यूट्रल फील होना। मतलब पहला इमोशन है न्यूट्रैलिटी, न्यूट्रल फील करना। तटस्थ, बहुत मुश्किल से बोला है, तटस्थ। कहीं रास्ते में कहीं टंग मुड़ जाती है, तटस्था बोल दिया। ओके, तो पहला न्यूट्रैलिटी है। दूसरा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो आराम आराम से। उसके बाद है शांति, जिसको कामनेस भी बोलते हैं। उसके बाद है संतोष, कंटेंटमेंट। और उसके बाद है ओपननेस, खुलापन। दोबारा से नाम लेती हूँ मैं, न्यूट्रैलिटी। प्लीज़ माइक बंद करें अपना। सूर्या जी प्लीज़ अपना माइक बंद करें। कैसे करूं? इसमें भी अलग अलग हेडिंग्स होंगी क्या? पॉजिटिव इमोशंस। हाँ, सूर्या जी प्लीज़ अपना माइक बंद करें, आपका माइक ऑन हो गया है। हाँ, थैंक यू सो मच। इसको आप लिखोगे फर्स्ट फेज ऑफ हीलिंग। इन इमोशन का नाम है, ये जो लिखे ना आपने, न्यूट्रैलिटी, एक्सेप्टेंस, कामनेस, कंटेंटमेंट, ओपननेस। ये क्या है? हीलिंग का फर्स्ट स्टेज है। पहली स्टेज होती है हीलिंग की। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। सबसे पहले ना, जब आप हीलिंग में जाओगे ना, आप मेडिटेशन करोगे, कोई ना कोई लेटर लिखोगे। मैं समझाऊंगी मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है, लेटर राइटिंग कैसे हेल्प करती है, या कहीं ना कहीं आप सेल्फ टॉक करोगे, खुद से क्वेश्चन पूछोगे, अगर कोई मेंटोर है तो उससे क्वेश्चन पूछोगे। तो शुरुआत में ना आपको एक न्यूट्रैलिटी आती है। आप जो बहुत ज़्यादा चार्जअप हो रखे थे ना, आपको गुस्सा आ रखा था या बहुत रोने का मन हो रहा था, अब ना आप बस ऐसे ठंडे से पड़ जाओगे कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आप ना बस अपने में रहना चाहते हो, चाहे दुनियादारी कितनी भी गलत हो, परिवार वाले गलत हो, रिश्तेदार गलत हो, आपको ना, आपको न्यूट्रैलिटी फील होती है अपने अंदर, न्यूट्रल फील होना। आपको एक्सेप्टेंस आती है कि अब कोई किसी का स्वभाव खराब है तो है, अगर मेरी सास को चिल्लाने की आदत है तो है, मैं उसको पर्सनल क्यों लूँ। यानी किसी का माइक ऑन है क्या? सॉरी। ओके, हाँ कोई बात नहीं। तो इस वाली फेज में पता है क्या होता है, आपको एक्सेप्टेंस आती है। मैं समझाऊंगी आती कैसे, वो मैं आपको तरीके समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको आपकी जर्नी बता रही हूँ। एक्सेप्टेंस में ये आता है कि ठीक है, मैंने प्यार दिया, सामने वाले ने नहीं वैल्यू करी उतनी, क्या कर सकते हैं। अब मैं हमेशा रोती पीटती गाती थोड़ी रहूँगी, मैं हमेशा कंप्लेन थोड़ी करती रहूँगी, मैं हमेशा गुस्सा थोड़ी करती रहूँगी, मैं एक चीज़ का गुस्सा दूसरी चीज़ के ऊपर थोड़ी उतारूँगी। यानी आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, जो जैसा सामने वाला है आप उसको वैसा देखना शुरू कर देते हो। अब आप ना इस वाले मोड से निकल जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। ये वाली स्टेज आएगी कैसे, ये मैं बाद में समझाऊंगी, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि स्टेजेस होती क्या हैं। आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई रिलेशनशिप टूटना था तो टूट गया, या किसी ने मुझे ख़राब बोलना था, बताना था, बोल दिया तो बोल दिया, किसी ने जज करना है तो कर लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप बहुत डर नहीं रहे जज होने से कि हाय मुझे कोई जज कर देगा, मुझे कोई जज कर देगा। तो जब हीलिंग की ये वाली स्टेज आती है ना, आप थोड़े थोड़े रिलैक्स होने शुरू हो जाते हो। ठीक है, थोड़ा ओपननेस आ जाती है, खुलापन आ जाता है आपके अंदर। अभी तक आप ऐसे जकड़े हुए थे, मैं कैसे सामने वाले को गुस्सा ना करूं, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं कैसे सामने वाले को गाली ना दूं, उसने मेरी ज़िंदगी झंड कर दी। पहले ये वाले इमोशन थे आपके अंदर, ना अब ओपननेस आ रही है आपके अंदर।
ठीक है, जो जैसा है वो पड़ा रहेगा। अब कब तक मैं उसके बारे में सोचूं या सोचता रहूं? आपके अंदर एक खुलापन आता है कि हाँ ठीक है, कोई संतरा है, कोई सेब है, कोई आलू है, कोई गाजर है, कोई मटर है, सब लोग अलग अलग हैं। तो अब कब तक मैं अपना दिमाग ख़राब करता रहूं किसी एक इंसान के बिहेवियर के लिए, किसी एक सिचुएशन के लिए, कि मान लो ठीक है मैंने कोई एग्ज़ाम की तैयारी करी 2-4 साल, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ और कर लेंगे। कब तक मैं ऐसे जकड़ के खुद को बैठा रहूं कि आई एम अ फेलियर, मैंने सब खराब कर दिया, मैंने परिवार का नाम खराब कर दिया, मैं जीने लायक नहीं हूँ। मैं कब तक खुद को ऐसे गला घोटता रहूँगा? तो नाउ अब आप थोड़ी सी ओपन होने शुरू हो जाती हूँ। ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होता, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगी कैसे करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ आपको स्टेजेस बता रही हूँ। ये हीलिंग की पहली स्टेज होती है कि आप न्यूट्रल हो जाओगे, आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों के स्वभाव से, आपने लोगों के स्वभाव को भी स्वीकार कर लिया है कि कोई जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसका मेरे से कोई पर्सनली लेना देना नहीं है। आपके अंदर एक तरीके की शांति आ जाती है, आपके अंदर एक खुलापन आ जाता है। अब आप चीज़ों को जकड़ के रखते नहीं हो, आप ये क्वेश्चन मोड में नहीं रहते हो, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। आप स्वीकार कर लेते हो कि ठीक है जो भी है, कोई पुराना कर्म होता होगा उसकी वजह से लगा लो, शायद कुछ यूनिवर्स सिखाना चाहता होगा उसकी वजह से लगा लो, जो भी है, जो है वो है। आप उस क्वेश्चन का बोझ अपने ऊपर लेकर नहीं चलते हो। ये पहली स्टेज होती है। अब लिखो सेकंड स्टेज ऑफ हीलिंग, जिसको बोलते हैं ग्रोथ जोन, यानी ग्रोथ वाला जोन होता है ये, इसमें आप ग्रोथ करते हो। मैं ओपननेस के बाद नहीं था। हाँ, ओपननेस के बाद है सेकंड स्टेज ऑफ हीलिंग। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज का नाम होता है ग्रोथ जोन, यानी इस वाले जोन में ग्रोथ होती है। तो इसके इमोशन लिखिए आशा, होप, आशा जिसको होप बोलते हैं। उसके बाद है ट्रस्ट, विश्वास। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड। उसके बाद है मोटिवेशन। उसके बाद है कॉन्फिडेंस। उसके बाद है सेल्फ वर्थ। उसके बाद है कंपैशन। और उसके बाद है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। होप, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, कंपैशन, फॉरगिवनेस। यानी जब आप इस वाली स्टेज में आते हो ना, तो आपको ना एक मन में उम्मीद जगती है, क्योंकि अब आपने वो क्वेश्चन का बोझ उठाया हुआ था ना, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ख़राब क्यों हुआ, मैं ही फेल क्यों हुई, मेरे रिश्ते ही क्यों ख़राब हुए, मुझे ऐसी भयानक सास क्यों मिली, या मुझे ऐसा भयानक पति या भयानक पत्नी ही क्यों मिली। यानी आपको क्वेश्चन मार्क लेके ढूंढ, या मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को धोखा क्यों दिया, या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट क्यों किया, या मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार क्यों नहीं करते, या मेरे पेरेंट्स पड़ोसियों के सामने मेरी बड़ाई क्यों नहीं करते। यानी जो ये मतलब ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, जो आप ये अटके रहते हो ना, ये आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज में क्या होता है, छोटी सी होप आती है। होप क्यों आती है? क्योंकि मन से नेगेटिव इमोशन हटेंगे तो कोई जगह बनेगी तो कोई अच्छी चीज़ भी आएगी। तो अब आपको इस दुनियादारी में थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपको एक उम्मीद आएगी, एक होप आएगी, आपको एक विश्वास पैदा होगा इस यूनिवर्स की तरफ कि यार सब कुछ तो चल रहा है ना, इतने पहाड़, नदियाँ, नाले, पशु पक्षी, हिमालय, पता नहीं इस पूरी दुनिया में क्या क्या है, जो एक इकोसिस्टम है, इतने सारे लोग रह रहे हैं, शायद मेरे लिए भी कुछ अच्छा होगा अगर मैं अपने आप में रिलैक्स रहूं, शांत रहूं। तो अब ना
आप ऐसे एंजाइटी में नहीं रहते हो, आप डरे हुए नहीं रहते हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब आप ना सच में रेंचो वाले मोड में आ जाते हो, 3 इडियट के, कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आप इस वाले मोड में आ जाते हो, ठीक है। आपको ना अपनी ब्लेसिंग दिखनी शुरू हो जाती है कि यार मैं हेल्दी हूँ, मेरा पूरा शरीर ठीक है, मेरे पास तो पानी भी है, मेरे पास तो इंटरनेट भी है, मेरे पास तो मोबाइल भी है, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, बहुत बड़ी नहीं तो छोटी नौकरी भी कर सकती हूँ। यानी अब है ना आपको अपनी ब्लेसिंग दिखनी चालू हो जाती हैं, तो आप है ना आराम आराम से ग्रैटिट्यूड वाले मोड में आ जाते हो। कोई इंसान सुसाइडल है, उसको ये बोल दो भाई तू ग्रेटिट्यूड कर ले, वो खींच के कंटाप मारेगा आपको कि यहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने पे आ रखी है, तुमको ग्रेटिट्यूड करवाना है। वो इंसान ग्रेटिट्यूड कर ही नहीं सकता। कोई इंसान बहुत गुस्से में है, कोई इंसान बहुत ही कंपैरिजन वाली फीलिंग में है, वो ग्रेटिट्यूड अपनी अंदर की गहराई से कर ही नहीं सकता। हाँ, ऊपर ऊपर से वो अफर्मेशन रट लेगा, मैं ग्रेटिट्यूड है, यूनिवर्स की तरफ ग्रेटिट्यूड है, फ़ोन के लिए ग्रेटिट्यूड है, ऊपर ऊपर से रट्टा मार लेगा। जैसे कि ये ब्राह्मण शादी में मंत्र बोलते हैं, हमको क्या पता कितने मन से बोल रहे हैं ठीक है। तो वही वाली बात है, ग्रेटिट्यूड वही इंसान बोल सकता है या उसी को फील होगा जो हीलिंग की इस वाली स्टेज में आ गया है, कि उसके मन में भड़क नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए, हल्की सी उम्मीद आ गई है, थोड़ा सा ट्रस्ट भी आ गया दुनिया की तरफ कि यार मेरे साथ क्यों ख़राब होगा, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रखा, मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ, किसी से पैसे नहीं लूट रही हूँ, किसी की प्रॉपर्टी नाम नहीं करा रही हूँ, किसी के बर्तन घर से उठा के बेच नहीं रही हूँ, तो मेरे साथ क्यों गलत होगा कुछ भी। मतलब अब आपको हल्का सा ट्रस्ट आने लग जाता है, और जब आपको एक और ना छोटा छोटा मोटिवेशन भी आता है, ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा करने का मन होगा, खुद को ग्रूम करने का मन होगा, अपने स्पेस को अच्छा बनाने का मन होगा, हल्का फुल्का मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने का मन होगा, खुद से फीलिंग आएगी कि इतना फ़ोन नहीं चलाती हूँ, या थोड़ा एक्सरसाइज योगा कर लेती हूँ। यानी आपको ना खुद से, क्योंकि अब आपके अंदर स्पेस बनना चालू हो गया, आपने कंप्लेन छोड़ दी, शिकायत छोड़ दी, नेगेटिविटी छोड़ दी, एंजाइटी छोड़ दी, और वो ऑटोमेटिक छुट्टी है क्योंकि आप जर्नी में हो। उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, आपको थोड़ी सी ना अपनी रिस्पेक्ट महसूस होती है कि यार मेरी भी कीमत है, मैं भी तो कुछ हूँ ना। मतलब मेरा काम सिर्फ ये थोड़ी है कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं भी तो कुछ होंगी ना अपने लिए, अपने में तो कुछ हूँ ना मैं। अब आप ना अपने आप को अपनी नज़र से देखना चालू कर देते हो। अदरवाइज़ हम लोगों को ट्रेनिंग है, हम खुद को दुनिया की नज़र से देखते हैं। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि अरे पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या अरे वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। हम खुद को खुद की नज़र से नहीं देखते। अगर मान लो हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, हमने बहुत बढ़िया कपड़े नहीं भी पहने हुए, तो हम खुद को बार बार ये सोचते रहेंगे पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जबकि वो लोग खुद अपने बारे में यही सोच रहे हैं कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ठीक है। मतलब कोई किसी के बारे में सच में सोच ही नहीं रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ना, और आपको थोड़ा कंपैशन आता है। कंपैशन का मतलब होता है करुणा का भाव, थोड़ी दया आती है। अब आप है ना उन लोगों के प्रति भी गुस्सा नहीं होंगे जो चिल्ला रहे हैं, आप बोलोगे इनका पैटर्न है, क्या समझाना इनको, क्या चिल्लाना इनको। आपको ना एक कंपैशन आता है। मान लो किसी की सांस है जो घर में भड़की हुई है, ये हो गया वो हो गया, पहले आप उसको पर्सनल ले लेते थे, अब आप बोलो कि यार ना इनका ना एंटरटेनमेंट करने का तरीका है, कोई बात नहीं, ये 2 घंटा ऐसे गरम गरम रहेंगी, बाद में ठंडी आप हो जाएंगी। तो अब आपने उसको पर्सनल लेना बंद कर दिया, थोड़ी सी करुणा का भाव अपने लिए भी आ गया और थोड़ा उनके लिए भी आ गया, भगवान उनको थोड़ा शांति जल्दी देना। यानी आप थोड़े से लाइट वाले एटीट्यूड में आ गए हो, ठीक है। और अब आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया आपने, फॉरगिवनेस आ गया है, ऑटोमेटिक आता है, ये लाना नहीं पड़ता है। पता है आपको क्या लगेगा, मैं क्यों किसी का बर्डन अपने ऊपर लेके घूमूं। मतलब जैसे कि फ़ोन होता है ना, ये फ़ोन है, इसके अंदर स्पेस होता है, किसी के अंदर 268 GB का होता है, किसी के अंदर 130 GB का होता है, मान लो किसी के अंदर 5 GB का है, किसी के अंदर 10 GB का है, जो भी है तो लिमिटेड ही ना। ऐसे हमारे अंदर भी एक लिमिटेड स्पेस होता है, या तो उस लिमिटेड स्पेस में आप गुस्सा, एंजाइटी, नेगेटिविटी, बर्डन, गिल्ट फील करना, बेचैनी फील करना रख लो, या फिर आप उसके अंदर ये पॉजिटिविटी, कंटेंटमेंट, कंपैशन रख लो। तो जब आप बहुत कॉन्शियसली अपनी चेतना को जगाकर अपनी नेगेटिविटी को छोड़ दोगे,
और वो नेगेटिविटी आराम आराम से जाएगी तो आपके अंदर, इस फ़ोन के अंदर स्पेस बनेगा। स्पेस बनेगा तो कोई बढ़िया एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इसके अंदर स्पेस बनेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी पॉजिटिविटी फील होगी, लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा ना, तो आपको ना लोगों की तरफ एक रुझान पैदा होएगा कि चल यार छोड़ ना, माफ़ कर, पुराना मुद्दा है। आप इसलिए माफ़ नहीं कर रहे सामने वाला माफ़ी के लायक है, ना 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 ना, आप उसको इसलिए माफ़ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये इंसान ना अब मेरी एनर्जी डिजर्व नहीं करता, ये इंसान डिजर्व ही नहीं करता कि मैं अपने मन में इसको 1 MB वाला स्पेस भी दूँ। GB तो बहुत दूर की बात है, 1 GB 2 GB स्पेस तो बहुत दूर की बात है। मैं अब इसको ना 1 MB वाला स्पेस भी नहीं दे सकती। तो अब ना आप अपनी एनर्जीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाते हो कि ऐसी तैसी कराएं अपनी, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिक फीलिंग आती है। ज़बरदस्ती तो कोई किसी को माफ़ कर ही नहीं सकता, वो तो अंदर से भाव आता है माफ़ करने का। तो इसको क्या बोला जाता है, ये ग्रोथ वाला स्टेज होता है। और इसके बाद अगला स्टेज लिखिए, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन स्टेज यानी ना इसमें आप एक्सपेंड करते हो, इसमें आप खुल जाते हो, पूरे बाहुबली वाले मोड में आ जाते हो। तो इसमें कौन कौन से इमोशन फील होंगे आपको? सबसे पहले फील होगा आपको हैप्पीनेस। मेरी तरह हरियाणवी गानों पे नाचोगे फिर आप, चाहे हरियाणवी गाने समझ में आए या ना आए। उसके बाद लिखोगे आनंद। अब आपको चावल राजमा बड़े अच्छे लगेंगे, डबल फ्राई करके खाने का मूड होगा। अब इसमें आपको प्रेम महसूस होगा, लव, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए फील होगा। अब आपका सच में मन करेगा परफ्यूम लगाने का, आइसक्रीम खाने का। सेकंड वन क्या था? सेकंड वाला था आनंद। हैप्पीनेस के बाद? हैप्पीनेस के बाद आनंद, जॉय, जिसको जॉय बोलते हैं। आपको जुनून महसूस होगा, पैशन आ जाता है ना चीज़ों के लिए, तो पैशन फील होगा। जैसे पहला वाला इसमें क्या था? हैप्पीनेस? हाँ, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी। मैम पहला वाला क्या था? पहला वाला हैप्पीनेस है। उसके बाद मैम? उसके बाद जॉय है, जॉय जिसको आनंद बोलते हैं। उसके बाद लव है, लव। लव के बाद पैशन है, पैशन जिसको जुनून बोलते हैं। उसके बाद एक्साइटमेंट है कि आप लाइफ को लेकर अब एक्साइटेड रहते हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये वाला मूड रहता है आपका। उसके बाद है इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक बल। मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, जिसका कुछ रह जाएगा अभी जो बोल रही हूँ वो लिख लो। और उसके बाद है करेज। करेज का मतलब होता है साहस, सबसे लास्ट में। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हैप्पीनेस, जॉय, लव, पैशन, एक्साइटमेंट, इनर स्ट्रेंथ, करेज। पता है ये वाली स्टेज होती है जब कोई ऑल इंडिया रैंक 1 बनता है, जब कोई ओलंपिक में मेडल लेकर आता है, जब कोई बहुत बढ़िया अब किसी का वजन मान लो 90 किलो था जो 60 किलो ले आया, जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था और आज दूसरों को हीलिंग सेशन दे रहा है, ठीक है, या जो पहले इतने डर में था अब दूसरों के डर भगा रहा है। ये वाला स्टेज होता है जो परिवार की 7 पीढ़ी की गरीबी मिटा देता है। वो इंसान कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया ले आएगा, ऐसे काम करेगा, कोई इंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया ले आएगा, कहीं ना किसी ना किसी फील्ड में और बढ़िया ताबड़तोड़ मचा देगा। मतलब शुरुआत हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इंसान बहुत पीक पे चला जाएगा, शुरुआत हो जाती है। कैसे? ये इंसान हैप्पी है, ये इसलिए क्योंकि खुश है तो ये लाइट फील करेगा, इसको ज़्यादा एनर्जी फील होगी, अपने पास ज़्यादा एनर्जी फील होगी तो अपने गोल को ज़्यादा टाइम दे पाएगा। इसके पास पैशन होगा, जुनून होगा 2 घंटे करने का, 4 घंटे काम करने का, क्योंकि इसके बैकएंड में कोई एप्लीकेशन चल ही नहीं रही। ऐसे होता है ना, कई बार हमारा फ़ोन बोलता है कि आपके बैकग्राउंड में 4 एप्लीकेशन चल रही है जो फ़ोन की बैटरी को खा रही हैं, तो आप पीछे वाली एप्लीकेशन को बंद कर दो। अब आपके दिमाग में कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी,
कोई गिल्ट, कोई बर्डन, कोई नेगेटिविटी वाली विंडो खुली ही नहीं हुई। सारी एनर्जी आपकी गोल को मिल रही है, सारी एनर्जी आपके प्रेजेंट को मिल रही है, वरना आपकी बहुत सारी एनर्जी पास्ट को डील करने में जाती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, या फ्यूचर को डील करने में जाती है, ऐसा क्या होगा, कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, परले दिन क्या होगा। नाउ इन दिस स्टेज, जब आप एक्सपेंशन वाली स्टेज में होते हो हीलिंग जर्नी में, अब आपका सारा टाइम आपकी हेल्थ को जा रहा है, आपके बच्चों को जा रहा है, आपके काम को जा रहा है। तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, एक्साइटमेंट फील होता है इसमें। और इसी के टाइम है ना आपके अंदर एक आंतरिक बल आता है कि आप अपनी बात को 50 लोगों के सामने भी बिना किसी डर के बोलने लग जाते हो, क्योंकि आप खुद को अचीव करने लग जाते हो। ठीक है, और जब इंसान खुद को अचीव करने लग जाता है तो उसको एक साहस महसूस होता है, जैसे भगत सिंह को होता था कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। ठीक है, यानी इसमें जैसे बोलते हैं किसी के चेहरे पर नूर है, किसी के अंदर तेज है, ये वो वाली स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि पास्ट का बर्डन नहीं है, फ्यूचर की एंजाइटी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? और इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ वो सुनकर आप आधे से ज़्यादा यूट्यूबर को गाली दोगे। जो मैं बताने वाली हूँ, आपकी आत्मा से गालियाँ निकलेंगी, आत्मा की गहराई से। और हो सकता है कि कोई ज़्यादा खुन्नस में आ जाए तो खुद पर्सनली दे के आए। अब किसी ने अपने ऊपर इतना, उनको भी माफ कर सकती है। क्या क्या? कोई बोल के ही चला गया, सुनाई नहीं दिया, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ मैं उनको भी माफ कर सकती हूँ, अपनी एनर्जी के साथ वेस्ट करने। ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक्सपेंशन वाला स्टेज है। अब सबसे लास्ट स्टेज है जिसका नाम है स्पिरिचुअल स्टेज। अब आप सच में स्पिरिचुअल होना शुरू होते हो। लास्ट स्टेज का नाम है स्पिरिचुअल स्टेज। इसके इमोशन लिखेंगे हम। इसमें है पीस, गहरी शांति, फ्रीडम, स्वतंत्रता। अब आप बहुत फ्री फील करोगे, आपको चीज़ें बर्डन नहीं लगेंगी कि फलाने मौसे की, मामा की, काकी की शादी में जाना पड़ेगा। नहीं, आपका मूड है तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको बर्डन फील करना ही नहीं है। नहीं है भाई मूड, जो नाराज़ होता है वो होता रहे। और आपको भी पता है कि कोई सच में नाराज़ होगा नहीं, बस फॉर्मेलिटी थी वहाँ पे, कोई बहुत आंतरिक रिश्ता था भी नहीं। अब है ना, आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव को फील करोगे। अनकंडीशनल लव यानी आपको ना बिना शर्त के प्यार हो जाएगा। आपने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो एनजीओ चलाते हैं, डॉग्स को फीड कराते हैं, उनको अनकंडीशनल लव है उन चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि वो डॉग से वो एनजीओ बदले में कुछ दे रहे हैं। या इवन आपके जो रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको भी आप कोई हेल्प करनी होगी तो आप इसलिए कर दोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि चलो हेल्प कर देते हैं। इसलिए हेल्प नहीं करोगे कि आपको बदले में उनसे हेल्प चाहिए। आपका लेवल इतना हाई हो गया ना, अब आप बदले में उम्मीद नहीं कर रहे। मान लीजिए कोई आपका सड़ा हुआ सा रिश्तेदार है जो किसी काम का नहीं है, लेकिन वो बहुत गंदी सिचुएशन में है, उसको कोई फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी बहुत ख़राब हो गई है। आपको पता है अगर आपकी ख़राब हुई होती है इंसान आपको एक कोड़े नहीं देता, लेकिन क्योंकि आप अपनी कॉन्शियसनेस में इतना ऊपर उठ गए हो, आप भगवान के प्रति, अपने एग्जिस्टेंस के प्रति इतने डिवोटेड हो गए, आपका लेवल इतना हाई हो गया, आपको लग रहा है कोई नहीं, इसको 10, 15, 20 हज़ार जो भी जरूरत है दे देते हैं, वापस आएंगे तो ठीक है, वरना सोच लेंगे दान कर दिया। यानी आपको सामने वाले से बदले में कुछ चाहिए नहीं है। आपने देखा ना कुछ लोग बड़े बड़े वो डोनेट कर देते हैं, हिडन जो गुप्त दान कर देते हैं, गुप्त दान कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे 100 रुपये किसी भिखारी को दे रहे होंगे तो फ़ोटो खिंचवाएंगे और इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने 5 करोड़ का डोनेशन किया और किसी को पता भी नहीं चला, जिसको गुप्त दान बोलते हैं। तो नाउ दे आर इन अ स्टेज ना, वो एक ऐसी स्टेज पे है कि वो अनकंडीशनली कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सो हैप्पी, दे आर सो लाइट। इसमें ना आपको वननेस वाली फीलिंग आती है। अगला इमोशन लिखिए वननेस, ONENESS, वननेस।
यानी अपने आप में कंप्लीट फील करना, आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपकी माइंड तीनों अलाइंड है। वननेस का मतलब क्या है? आपकी सोल, आपकी बॉडी और आपका माइंड तीनों एक दूसरे के साथ अलाइंड है। ऐसे नहीं है दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है और शरीर बिस्तर से नहीं उठना चाह रहा। अब समझ में नहीं आ रहा लड़ाई कैसे सोल्व होगी। ठीक है, अब क्या है, शरीर मन आत्मा सब तंदुरुस्त है, सब एक दिशा में है, बिल्कुल क्लैरिटी है। यहाँ पर फुलफिलमेंट आती है। अगला इमोशन है फुलफिलमेंट, पूर्णता का भाव, यानी खुद का पूरे होने का भाव कि मैं खुद में कंप्लीट हूँ। मुझे अपने आप को कंप्लीट फील करने के लिए बाहर से 4 लोगों की जरूरत नहीं है। इसमें आपको डिवाइन कनेक्शन फील होता है। अगला इमोशन है डिवाइन कनेक्शन। आपको सच में फील होता है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो। आज आपको सच में लगता है कि आपके हनुमान जी आपके लिए काम कर रही हैं, आपकी राधा रानी आपके लिए काम कर रही हैं। और इसी स्पिरिचुअल स्टेज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जब इंसान इस वाली स्टेज में होता है ना, मैंने क्यों बोला कि आप गाली दोगे किसी को, यूट्यूबर को, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आती हैं, ये वाली टेक्निक कर लो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये वाला चौंचला कर लो मैनिफेस्ट हो जाएगा। जी नहीं, जो इंसान एंजाइटी में है, जो इंसान नेगेटिविटी में है, जो बर्डन में है, उसकी दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल मोड में है, जिनकी हीलिंग जर्नी में अब एक स्पिरिचुअल मोड आ गया है कि वो खुद में कंप्लीट फील करते हैं, वो अपने साथ अलाइंड फील करते हैं, उनकी सोल, उनकी बॉडी, उनकी माइंड आपस में अलाइंड है, जिनको अनकंडीशनल लव अपने लिए भी फील होता है, दूसरों के लिए भी फील होता है। अब इन लोगों को डिवाइन कनेक्शन फील होता है। अगर किसी इंसान को डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो वो अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करने लग जाता है कि मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए, और उसका वो काम फिर सक्सेसफुल होता भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है दिल कहीं और भाग रहा है, दिमाग कहीं और भाग रहा है, शरीर बिस्तर से उठना नहीं चाहता, या बहुत सारी इमोशनल डिपेंडेंसी है लोगों के ऊपर। नहीं, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर अब इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मैनिफेस्टेशन की बात करना शुरू कर सकता है। अगर कोई इंसान सुसाइडल है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, कोई इंसान फेलियर वाली सिचुएशन में है, रेयर चीज़ है, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। चाहे आप किताबें भर दो, फलानी फलानी 5-5 वाली टेक्निक, 1-1 वाली टेक्निक, 3-6-9 वाली टेक्निक, वट एवर इट इज़, हर चीज़ की एक स्टेज होती है। अब पता है क्या इशू क्या है? ये पिक्चर आपको क्लियर हुई इमोशन की और हीलिंग जर्नी की। अब पता है इशू क्या है? लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। लोग चाहते हैं जंप करना, कि हम नेगेटिव फील कर रहे थे, हम डर महसूस कर रहे थे, हम एंजाइटी फील कर रहे थे, हमको सडनली बेस्ट पार्टनर अट्रैक्ट करना है। भाई साहब, तुम्हारी जिंदगी झंड हुई पड़ी है, तुमको बेस्ट पार्टनर अट्रैक्ट करना है। यहाँ लोग सुसाइडल हुए पड़े हैं, सुसाइडल है, डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, उनको चाहिए बढ़िया करियर बन जाए, 1 लाख की नौकरी लग जाए। भाई साहब, तुम्हारे फेफड़ों में ऑक्सीजन सही से आ रही है, मैं तो ये शुक्र मना रही हूँ। ठीक है, अब लोगों में पेशेंस नहीं है, इसलिए हीलिंग को कभी कोर्स नहीं बोला मैंने। हीलिंग एक जर्नी होती है, जो जितना चलेगा वहां तक पहुंच जाएगा। तो ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ होता है, ना मैनिफेस्टेशन झूठ होता है, लेकिन खुद देखना पड़ता है कि हमारी औकात कितनी है, हम किस लेवल पे खुद हैं, हम अपने अंदर फील क्या करते हैं। अगर हम हमारे अंदर नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, कंपैरिजन फील कर रहे हैं, अगर हम क्रिटिसिज्म फील कर रहे हैं, अगर हमको दूसरों को देखकर जेलस फील हो रहा है, अगर हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो हम कैसे अचानक से ऐसी ज़िंदगी को न्योता भेजेंगे जिस ज़िंदगी में फुलफिलमेंट हो, शांति हो, डिवाइन कनेक्शन हो। कितना भी न्योता भेज लो,
वो ज़िंदगी नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि वो ज़िंदगी आपको बोलेगी भाई साहब पहले स्पेस बनाओ, जगह तो बनाओ। तुम्हारी सारी जगह तो तुम्हारी नेगेटिविटी ने, तुम्हारे बर्डन ने, तुम्हारे मन के घावों ने, तुम्हारे टूटे हुए दिल ने, तुम्हारे पास्ट के बर्डन ने घेर के रखी हुई है। तुमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने आप में, तुम हर छोटी चीज़ को लेकर डर जाते हो, तुम ऊपर से नीचे तक कन्फ्यूजन से भरे हुए इंसान हो, तुमको अपने ही लिए हुए फैसलों पे भरोसा नहीं है। मान लो तुम डिवाइन से कनेक्ट हो भी गए और भगवान भी एक बार बेवकूफ़ बन गया और तुम्हारी बात मान ली, क्या पता तुम उस चीज़ पे भी डाउट करने लग जाओ। क्या भरोसा है, या तुम उस चीज़ को भी लेकर डरने लग जाओ। तो फिर भगवान ने क्या बोला, पहले 3-4 लेवल क्रॉस करके आओ, उसके बाद तुमको डिवाइन कनेक्शन फील होगा, तुमको अपनी इंट्यूशंस आएंगी और तुम्हारे अंदर तुमको खुद एक गूगल मैप महसूस होगा कि मुझे अब लाइफ में क्या करना चाहिए। तुमको बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी इंसान की। हाँ, तुम डिस्कस करो, अगर तुमको 4 लोगों के ओपिनियन चाहिए, तुमको 4 लोगों से गाइडेंस चाहिए, आप ले लो, लेकिन फैसला अंतरात्मा से, आत्मा की गहराई से खुद आएगा फिर, क्योंकि आप डिवाइनली कनेक्टेड हो। अब आप जब प्रे करोगे वो भगवान तक पहुंचेंगी, यानी स्पिरिचुअल स्टेज पर आने के बाद ही आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जाती हैं। कोई इंसान डरा हुआ है ना, कोई इंसान बहुत डर में है, कोई इंसान बहुत एंजाइटी में है, उसकी तो करी हुई प्रार्थना भगवान तक पहुंच भी नहीं पाती है शायद। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जिनकी पूरी ज़िंदगी चली गई और वो अपनी लाइफ में ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट लेकर ही नहीं आ पाए, क्योंकि वो उसी लूप में फंसे रहे। एंजाइटी, नेगेटिविटी, बर्डन, कंपैरिजन, रोना धोना, शिकायत, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, दूसरों की गलतियां बताना। और हमारा भगवान इतना छोटा नहीं है कि वो हमको कंगाल बना के भेजेगा या वो हमको लाचार बना के भेजेगा। हमारे भगवान ने ना हमको ऑलरेडी पावर दे के रखी है कि जैसे हम अपनी लाइफ बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। कैसे? जिस इमोशन को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो इमोशन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। किसी ने बहुत बार डर वाले भाव में रहा है तो उसको डर ही महसूस होगा अपने अंदर। अब मैं आपको एक तरीका समझाती हूँ। क्या आप, पहले मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आपको ये पिक्चर क्लियर हुई कि हीलिंग जर्नी वास्तविकता में होती क्या है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप, फिर मुझे बताना है इस जर्नी में कोई कैसे जा सकता है और कौन कौन से तरीके जो खुद से भी कर सकता है। कोई लोड नहीं है आपको किसी के कोर्स वोर्स में ज्वाइन करने की, कोई लोड नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की, आप खुद भी कर सकते हो। तो आप खुद कैसे कर सकते हो, मैं वो तरीके आपको समझाना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूँ ये स्टोरी आपके दिमाग में क्लियर हुई? किसी को डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना इतने होशियार लोग हैं भाई, एक ही बार में सब समझ में आ गया। चलिए ठीक है। तो मैम टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी तो छोड़नी पड़ेगी इसके लिए। हाँ ये तो है भाई, उल्लू बनाते हैं। एक्चुअली पता है क्या है, टैरो का और न्यूमरोलॉजी का ये है, जो आपकी आज की एनर्जी है उसी एनर्जी के हिसाब से वो आपके फ्यूचर को देखते हैं। वो आपकी आज की एनर्जी को स्टडी करते हैं। अगर आज आप अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जी को चेंज कर लो तो आपका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी बढ़ा ली। अब आपकी एनर्जी बढ़ गई है तो आपके चार्ट में आपके ग्रह भी पावरफुल दिखेंगे, आपके नंबर और स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, हर चीज़ आपकी एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें ना तो न्यूमरोलॉजी की गलती है, ना इसमें एस्ट्रोलॉजी की गलती, किसी की गलती नहीं है। काम रूट पे करो। पता है क्या है, आप पेड़ की शाखाओं को काटना चाहते हैं, आप पेड़ के पत्तों को काटना चाहते हैं, आप पेड़ के तने को काटना चाहते हैं, आप पेड़ की जड़ों को काटना चाहते हैं, लेकिन काटना आपको दुख के बीज को था। बीज तक आप पहुंच ही नहीं पाए। तो रूट कोज को काटो। रूट कोज क्या है? अपनी एनर्जी पे काम करना। अगर बीज ही खत्म हो जाएगा तो ना पेड़ आएंगे, ना पत्ते आएंगी, ना शाखाएं आएंगी।
और एनर्जी पे काम, अगर किसी इंसान को अपनी एनर्जी पे काम करना होता है तो बाबू उसको समय लगता है, उसमें पेशेंस लगता है और उसमें खुद को आज़ादी देनी पड़ती है कि मुझसे बार बार गलतियां होंगी। मैं अचानक से मजबूत इंसान नहीं बन जाऊंगी, मैं अचानक से नए चरित्र वाली, नए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली इंसान नहीं बन जाऊंगी, नहीं बन जाऊंगा। गलतियां मुझसे होंगी तो खुद को आज़ादी देनी पड़ती है गलतियां होने देने की और हर गलती से बार बार सीखने की। लेकिन ये करने में एनर्जी, टाइम, पेशेंस, खुद के लिए प्यार, खुद के लिए माफ़ी चाहिए होती है। मैं हमेशा मेरी क्लास में बोलती हूँ कि हमारी क्लास में एक बार एक भाई साहब आए थे सुजाता जी याद आ गया होगा मैं किसको याद कर रही हूँ। एक बार एक भाई साहब आए, हमारा 5 दिन का होपोनोपोनो का कोर्स था, 2 दिन उन्होंने अटेंड किया, तीसरे दिन बहुत सीरियस होके आए, कह रहे मैडम 2 दिन हो गए होपोनो की क्लास करते करते, जीवन में कुछ बदला तो नहीं हमारे क्या बोलती, मैं चुप ही रह गई, क्या बोलती मैं मेरे को कंपैशन वाला चीज़ फील हो गया उनके लिए कि भाई क्या ही समझाऊँ मैं इनको ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको वो रेमेडीज एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। नहीं, वो रेमेडीज तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली क्या है ना कि पता है जब इंसान है ना बहुत समस्याओं में घिरा हुआ होता है ना, तो उसको ना बहुत क्विक फिक्स चीज़ें करनी है। कई बार ना मेरे यूट्यूब में ना कमेंट आते हैं, मैडम प्लीज़ हेल्प मी, कोई अफर्मेशन बता दो। उनके माइंड सेट में अभी भी ये लग रहा है कि वो कुछ बोल देंगे तो जीवन बदल जाएंगे। भाई आप श्री श्री 1008 कोई बाबा थोड़ी हो कि आपके शब्दों में इतनी पावर है कि आप एक बार बोल दोगे और आप ठीक हो जाओगे। बाबा ने भी बहुत साल प्रैक्टिस करी होगी, तब उनको वाचक शक्ति मिली, उनको ये बोलने की शक्ति मिली कि जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, आप तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़माने के बच्चे हो भाई, आपके शब्दों में ताकत बची नहीं है, ज़्यादा बनानी पड़ेगी। शॉर्टकट हाँ, क्विक फिक्स, वो शॉर्टकट चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की जर्नी समझाई, अब आपके दिमाग में रहेगा। अभी कभी ये लगे ना मैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, तो ये नोट खोल के देख लेना इमोशन कौन सा फील कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन कौन से लेवल पे होती है। कभी ये लगे ना ज़िंदगी अच्छी फील क्यों नहीं हो रही है, तो देख लेना कौन से बोझ अपने अंदर महसूस हो रहे हैं, कौन सी नेगेटिविटी अपने अंदर फील हो रही है। अगर किसी को लगातार डर ही महसूस हो रहा है, किसी को लगातार एंजाइटी फील हो रही है, तो वो अपनी लाइफ को लेकर एंजॉय कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करेंगे तरीकों के बारे में कि इंसान किन तरीकों को अपनाकर अपनी लाइफ में हीलिंग को इनवाइट कर सकता है